न्याय प्रत्यय, यानी कि सेम टू सेम इसमें बैलेंस रहने वाला, शेष रहने वाला जो है, यानी जैसे यट प्रत्यय परे हैं उसी प्रकार से ये न्याय प्रत्यय है। जब हम इसका इस्तेमाल धातुओं के साथ करते हैं तो इस न का और इस त का लोप होकर के शेष ये य बच जाता है। यानी कहने का मतलब धातुओं के साथ इसका प्रयोग करने के बाद ये हट जाता है और ये हट जाता है और ये शेष में बचा हुआ में रह जाता है य। लेकिन इसका प्रयोग जो है जिस शब्द के अंत में, जिस धातु के अंत में री का उच्चारण हो, किसका उच्चारण हो? री का उच्चारण हो, और जिस धातु के अंत में व्यंजन वर्ण हो, ये दोनों तरह से इसका, दोनों जगह इसका प्रयोग होता है। लेकिन प्रयोग करने के बाद इसमें क्या होता है? प्रथम स्वर की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रथम स्वर की वृद्धि। प्रथम स्वर की वृद्धि का मतलब ये होता है कि एक बढ़ जाना, वृद्धि हो जाना, बढ़ जाना। अब जैसे एग्जाम्पल की तरह, जैसे ये अ की वृद्धि अगर करना है, अ की वृद्धि करना है तो अ प्लस अ, यानी कि क्या हो गया? आ। अब ये दोनों मिल करके ये आ बन गया और इसके जगह पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? आकार का इस्तेमाल करते हैं। यही होता है। तो अब इसके बारे में आप पूरा आप जान लीजिए, लिखिए कॉपी पर। न्याय प्रत्यय का प्रयोग धातुओं के साथ चाहिए और के योग्य अर्थ में किया जाता है। इसका प्रयोग जब धातुओं के साथ करते हैं तो न्यत प्रत्यय का न हलंत और क हलंत का लोप होकर यह शेष रहता इस प्रत्यय का प्रयोग जिस धातु के अंत में री का उच्चारण हो, अर्थात रीकारांत धातुओं और व्यंजन से अंत होने
वाले धातुओं के साथ प्रत्यय लगने पर धातु के प्रथम स्वर की वृद्धि हो जाती है, जैसे क्री, जोर, न्या। बराबर। अब देखिए, इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। जो ऊपर पढ़ लीजिएगा तो ये पूरी स्पष्टीकरण से आप इसको बना सकते हैं। अब मैंने ऊपर बताया है कि इसका और इसका लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप। यहाँ पर बच जाएगा क्या? या। अब कहता है री का उच्चारण है, इसको हटाएंगे तो यही है री। री का क्या बनता है? र हलन। यम संधि के नियम से री का र, उ का व, ली का ल बनता है। अब ये र है, इसमें मात्रा नहीं है। अब यहाँ पर ये बच जाता क्या है? क। तो इस क में कौन सी मात्रा का उच्चारण होता है? अ का। अब इस अ का प्रथम स्वर की वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि होगा तो ये को बढ़ गया ना, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा? ये दोनों मिलकर के आ बन गया। अब इस आ की मात्रा को इस क में जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? का। क्या हो गया? अब ये र हलंत जो है, बिना मात्रा की जो र होता है, वह अपने आगे वाला के मूरी पर बैठ जाता है। तो अब इसके आगे क्या आएगा? ये य। क्या आएगा? य। अब ये र की मात्रा यहाँ जो है वह कहाँ आ जाएगा? क्या हो गया? अगर इसको हम नपुंसकलिंग में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? कार्यम। बन गया। अब और भी देंगे तो बना लीजिएगा ना? बना लेंगे। चलिए बनाइए। इसके आगे लिखिएगा, उदाहरण में इसके आगे क्री जोर नियत के साथ में क्या लिखिएगा? ध्री जोर नियत। ध्री जोर नियत। ध्री जोर नियत। श्री जोर नियत। इसके बाद लिखिए ये ह्री जोर नियत। अब इसको बनाइए तो बन जाएगा। हाँ, ये ह्री है, ऐसे इसको लिखिए। ये ह हो गया। अब इसी में ये री है। अब ये ह्री हो गया। अब देखिए ये तो बन गया। यहाँ पर प्रथम स्वर की वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? भा हो जाएगा। ये र है आधा और इधर बच गया यह, तो क्या हो जाएगा? भारिया हो गया। और इसको नपुंसकलिंग में परिवर्तित करने के लिए म लगा देंगे तो भारियम हो जाएगा। अब इसमें ऊपर मैंने बताया आपको कि इस नियत प्रत्यय का प्रयोग दो प्रकार से होता है। एक तो मैंने बताया रीकार अंत, यानी रीकार शब्द से अंत होने वाला, और दूसरा मैंने बताया कि व्यंजन से अंत होने वाला, यानी जिस धातु के अंत में व्यंजन वर्ण हो उसमें भी यानी किसका नियत प्रत्यय का प्रयोग होता है, लेकिन वहाँ भी क्या होता है? प्रथम स्वर की वृद्धि हो जाती है। जैसे में लिखिए, व्यंजन से अंत वाला में लिखिएगा, व्यंजन से अंत। पाठ जोड़
नया। अब इसको बना करके दिखाइए तो। ना, तनका गड़बड़ हो गया, सब सही है। थोड़ा सा देखो, प्रथम स्वर की वृद्धि नहीं हुई है आप में, प्रथम स्वर की वृद्धि नहीं हुई है। हो गया सही। हाँ हो गया, अब हो गया सही। और उसके बाद एक चीज और देख लीजिए, इसमें हलंत लगा हुआ है जी इसका मतलब आधा है जी तो क्या होगा। और यहाँ पर प्रथम स्वर है, यहीं पर न प्रथम स्वर है, जी तो यहीं पर अ का उच्चारण होता है ना प में। अब कहने का मतलब है इस प में ये अ की मात्रा है, अब इसकी वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक बढ़ गया आ। अब इस दोनों मिलकर के क्या हो गया आ। और आ के लिए क्या प्रयोग करते हैं, आकार। तो ये क्या हो गया पा, और तब ये आधा ठ है, हो गया। और तब यह है पाठ्य, हो गया। अब इसको नपुंसक लिंग में अगर परिणित करते हैं तो क्या दे देंगे, पाठ्य, बन गया। आगे आप इसके लिखिए, पक्ष जोड़, पक्ष जोड़ न्यास, भाव जोड़ न्यास, भाव जोड़ न्यास। दा जोड़ देखिए ये आकारांत है, ये व्यंजन से अंत होने वाला नहीं है, इसलिए ये प्रयोग इसमें नियत नहीं होगा। देख लिए ना, इसमें व्यंजन से अंत नहीं ना है, स्वर है, इसलिए इसमें नियत का प्रयोग नहीं होगा। चलिए देखिए, मैंने बताया था आपको कि प्रथम स्वर की वृद्धि, अब ये ली है, क्या है ली है। इसमें क्या उच्चारण यहाँ पर होता है, ह्रस्व ई का, नहीं ये ह्रस्व ई का, ये बच गया क्या, ल हलंत भी बच गया, और ऐसे ल भी उच्चारण होता है। फिर भी यहाँ पर मात्रा और की मात्रा लिखी नहीं जाती है, और की मात्रा लिखी नहीं जाती है, लेकिन होती है, तो यहाँ पर आ गया। अब इस अ और ई को जोड़िएगा तो क्या बनेगा, ये क्या बन गया, ये। और ये जो है अपने पीछे वाला के मूरी पर जाकर के, ऊपर जाकर के ये कार के रूप में ऐसा होता है ना। तो ये क्या करेगा, अब ये जो है इसी के मूरी पर आकर के ये ऐसे बैठ जाएगा, तो क्या हो गया ले। नहीं, इसी के आधार पर आपको ये, और इसमें ये स्वर्ग है ना, ई के साथ है अ मिल गया ना, तो अ मिल गया तो वृद्धि होकर के ये बन गया ना। अब लिखिए क्या, त्यप प्रत्यय का भी प्रयोग अनियर की तरह अर्थ में ही होता है, चाहिए और के योग्य अर्थ में।
लेकिन इसका प्रयोग कुछ ऐसे भी शब्द है जिसके साथ होता है, यानी कि ऋकारांत शब्दों के भी साथ हो इसका प्रयोग होता है। इसके लिए कुछ निर्धारित शब्द है, जैसे देखिए के साथ क्या प्रत्यय का योग्य अर्थ किया जाता है। प्रयोग करने पर हलंत पहलंत का लोप होगा शेष रहता है। धातुओं के साथ जोड़ने से पहले, जोड़ते समय धातु और प्रत्यय के बीच हलंत का आगम जाता, जैसे केवल शेष धातु में आगम नहीं होता, जैसे जो क्या बनाइए। तो इसको देखिए, यहाँ पर कहता है क्यप प्रत्यय धातुओं के साथ जोड़ते समय धातु और प्रत्यय के बीच, यानी ये धातु है
इसका अर्थ होता है, ये धातु है, धातु का मतलब बुझते हैं क्रिया, और इसका मतलब होता है ले जाना। जैसे नी माने होता है ले जाना, उसी तरह से इसका भी मतलब होता है ले जाना। अब ये जो क्या है, प्रत्यय है, यानी कि ये धातु है और ये प्रत्यय है, और इस बीच वाला भाग में, इस बीच में इसका आगम हो जाएगा, धातु का आगम हो जाएगा। हो गया। अब देखिए ये जो है तो धातु है कि अब ये यह है, यह प्रत्यय है, शेष यही ना बच गया। और इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में यानी आधा तो का आगम हो गया, आ गया। अब जो है ये हो गया इत्य। इत्य का मतलब क्या हो गया, ले जाना चाहिए या ले जाने के योग्य। अर्थ आ गया समझ में। अब इसी तरह से अब दूसरा है द्री है। अब नीचे लिखिए द्री जोर क्या, आप तो बना लीजिएगा ना, द्री जोर क्या, क्री जोर क्या, आप अस्तु है, अस्तु का मतलब पूछते हैं, अस्तु जो क्या, उसके बाद है शीश। आप बनाइए। अब हो गया। अब बताइए, अब इसमें एक है लड़का, इसमें एक शब्द है शिष्य। क्या है, शिष्य है। और शिष्य का हिंदी क्या होगा, नहीं, शिष्य शब्द से ही शिक्षा बना है, तो आप शिक्षा के योग्य हैं, और आपको शिक्षा चाहिए तब तो बैठे हुए हैं यहाँ ना। आप लोग शिक्षा के योग्य हैं, आप इसीलिए आप यहाँ बैठे हुए हैं शिक्षा पाने के लिए। हैं? अगर ये शिक्षा अगर आपको नहीं अगर पाना होता तो इतनी दूर से चल करके यहाँ क्यों बैठते, इसी के लिए ना। तो इसीलिए जो अर्थ आप देख लिए, आनियान, केलिमान, तव्यात, यात, न्यात और क्या, यानी ये सारा प्रत्यय जो है एक ही प्रकार का अर्थ तो देता है, लेकिन सब का प्रयोग जो है अलग अलग ढंग से होता है। नहीं, केलिमर का प्रयोग होता है तो अनिया शेष रहता है, केलिमर का प्रयोग होता है तो एलिम शेष रहता है, तव्यत का प्रयोग होता है तो तव्य शेष रहता है, यत का प्रयोग होता है तो य शेष रहता है, न्यत का प्रयोग होता है तो य शेष, और क्यप में भी य शेष। लेकिन क्यप का प्रयोग कहाँ होता है, न्यत का प्रयोग कहाँ होता है, और यत का प्रयोग कहाँ होता है, ये सब अलग अलग तरीका से बता दिए। अब इसके बाद प्रत्यय आपका आता है, पढ़ाएंगे, बहुत सारा है, पूर्वकालिक, कृतांत है, भूतकालिक है, वर्तमान कालिक है, भविष्यकालिक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यानी वर्तमान कालिक, जो अभी आपके सामने में। टाइम बचल हो तो तुम बता दो। अब देखिए, ये सत्री है और ये सानस है, दोनों प्रत्यय। और सबसे पहले हमको ये समझना है कि कृदंत कहते किसको है। नहीं, यानी कि कृत प्रत्यय के अंत में, या यानी कहने का मतलब कृत प्रत्यय के साथ में, कृत प्रत्यय के साथ में यानी कि अंत में देखना है। अगर जो प्रत्यय अगर लगता है
देख लिए ना प्रत्यय, कृत धातु के साथ में प्रत्यय अगर जो लगता है तो दोनों के मेल से जो शब्द बनता है उसी को हम क्या, दोनों के मेल हो गया। अब ये दोनों का मेल हो गया, इसी का नाम है कृदंत। यानी कृत धातु और प्रत्यय के मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। आगे समझ में। जब हम सत्री का प्रयोग करते हैं तो सत्री के जगह पर अन हो जाता है। क्या हो जाता है? अन। और जब हम सानस का प्रयोग करते हैं तो इसके जगह पर माना हो जाता है। क्या हो जाता है? माना। अब जैसे एक शब्द लेते हैं पठ जोर सत्री, बराबर क्या हो जाएगा? पठन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पठन। इसके साथ इसके जगह पर क्या हो गया? अन। अन हो गया। अब इधर क्या हो गया? पठ। अब इसमें अ की मात्रा नहीं है तो ये अ इसमें आएगा तो ये क्या हो जाएगा? पूरा पठ हो गया और ये बच गया न। अब पठन। अब इसका मतलब वर्तमान काल का मतलब होता है कि जिस वाक्य में हुआ हुई हो, क्या हो? जैसे वह पढ़ता हुआ जाता है। अब जरा गौर से देखिए। अब यह देखिए, वह पढ़ता हुआ जाता है। अब देखिए इसमें ये वर्तमान काल का पहचान है नहीं। अब इसमें अरे जिसके अंत में ता ती ते है ना, लट लकार होता है ना वर्तमान का, तो इस वाक्य के अंत में ये ता है, इसका मतलब ये लट लकार का वाक्य वर्तमान काल का है। अब इसमें आपको इसका अर्थ समझना है, ये हुआ का अर्थ क्या हुआ। नहीं तो वैसे तो अलग से इसका शब्द तो होता ही है। जैसे राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ, नहीं तो हुआ का अर्थ एक अलग है। लेकिन वाक्य में जब यानी कि सहाय यानी कि क्रिया के साथ जब हुआ रहता है, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं पढ़ता हुआ जा रहा है, कंटिन्यूअस कहते हैं ना, अब पढ़ रहा है आ जा रहे हैं, तो ये हुआ का अर्थ देने के लिए आपको इसी सत्री प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। सत्री का भी कीजिएगा तो ये वही अर्थ होगा और सानस के कीजिएगा तो वही होगा। तो जब सानस का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? अन के जगह पर माना हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? पठमान। अब इसका अर्थ क्या हो गया? पढ़ता हुआ। क्या हो गया? पढ़ता हुआ। पढ़ता हुआ हो गया। अब देख लीजिए, अब ये पढ़ता हुआ के जगह पर हम संस्कृत क्या लिखेंगे? पठन। पठन हो गया। इसका पुल्लिंग शब्द जो होता है पठता भी होता है। पढ़ता माने भी होता है पढ़ता हुआ। पठन माने भी हो गया पढ़ता हुआ। अब पठमाना के मतलब भी हो गया पढ़ता हुआ। अब इस तीनों में से कोई भी शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखिए इसका संस्कृत क्या हो गया? सह पठन। अब वर्तमान काल का जाता है, प्रथम पुरुष का एक वचन है तो ती लगेगा ना क्रिया में, तो क्या हो गया? पठती हो गया। अरे जाता है ना, हो गया। यानी सह पठन गच्छति, वह पढ़ता हुआ जाता है। अगर यहाँ पर पढ़ता भी लिखिएगा तो ये वही अर्थ होगा, और पठमाना भी लिखिएगा तो ये वही अर्थ होगा। आगे समझ में इस बात को, यही चीज बताएंगे दूसरे।